Good morning, all of you. I'm Archana Goyal at Department of Computer Science Engineering, Azibhat College of Engineering and Research Center, Ajmer. Today's my topic is on Chomsky normal forms. Chomsky normal forms is basically a method of simplifying the context-free grammar. So context-free grammar को simplify करने का एक method है Chomsky normal form. इसके अलावा कॉमेस्की नॉर्मल फॉर्म के अलावा एक दूसरी नॉर्मल फॉर्म भी हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये एल्जेब्रिक स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज की जाती है। इसको हम कहते हैं ग्रिबेज नॉर्मल फॉर्म। नाउ आज का हमारा टॉपिक है कॉमेस्की नॉर्मल फॉर्म। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कॉमेस्की नॉर्मल फॉर्म में तब होती है जब वो इन दो रूल्स को सेटिस्फाई करती है। पहला रूल ए डिटरमाइंस बीसी, जिसमें बीसी दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ए डिटरमाइंस ए, जिसमें बॉडी एक सिंगल टर्मिनल है, जिसमें जो स्मॉल है वो टर्मिनल एलिमेंट है और जो ए एंड बी है वो नॉन ए बी एंड सी है वो नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स हैं। दे मे नॉट बी द स्टार्ट वेरिएबल। ठीक है, द थ्योरम सेड इफ लैंग्वेज इज अ Chomsky context free language, then a language having null set has a context free grammar in Chomsky normal form. The conversion of CFG into Chomsky normal form requires some steps. यहाँ पे 4 steps में हमें काम करना होता है। पहला, make sure the start symbol S doesn't appear on the right hand side, यानी जो भी हमें प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है, जो स्टार्ट सिंबल S है वो उसकी राइट हैंड साइड पे नहीं होना चाहिए। अगर वो उसकी राइट हैंड साइड पे है तो उसमें एक नया स्टार्ट सिंबल ऐड कर दें। दूसरा, रिमूव द नल प्रोडक्शंस। तीसरा, रिमूव यूनिट रूल्स। चौथा, द राइट हैंड साइड को जो आपका प्रोडक्शन रूल है उसकी राइट हैंड साइड को ब्रेक करना है अगर उसके अंदर दो से ज्यादा है नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स हैं, तो हमें उसको एक चेन ऑफ प्रोडक्शंस में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है विद राइट साइड ऑफ 2 वेरिएबल्स, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। जैसे कि हमने अभी पिछले इसके रूल्स में पढ़ा है कि ए डिटरमाइंस बी सी एंड ए डिटरमाइंस ए। सो अगर हम लोग कंटिन्यूएशन पिछले एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो हमारे को ये हमें रिकॉल हमने किया तो हमारे पास एक S0 है जिसमें हमें कुछ प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं। तो S0 ASA AB ASA AS। अब S0 के अंदर जो राइट हैंड साइड में अगर हम इस प्रोडक्शन रूल में देखें तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमें S मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे S एज अ स्टार्ट सिंबल है और S हमें राइट हैंड साइड पे भी मिल रहा है तो हमें नए वेरिएबल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सो फॉर S0 डिटरमाइंस ASA एंड S डिटरमाइंस ASA, हम SA को रिप्लेस कर देंगे एक नए वेरिएबल A1 से। तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। नाउ ये जो चारों रूल्स हैं, नाउ दिस विल बी चेंज्ड इनटू S0 A। अब SA को हमने चेंज कर दिया A1 से, तो SA की जगह आ जाएगा A1 AB A। अब SA था, SA को फिर से हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे A1 से AS। ठीक है, इसी तरीके से S में हमने कर दिया चेंज। नाउ जहां जहां पे हमारे पास SA मिलेगा वहां वहां पे हम उसको चेंज कर देंगे A1 से। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको ब्रेक करेंगे इनटू अ चेन ऑफ प्रोडक्शंस विद राइट साइड्स ऑफ द 2 वेरिएबल्स। तो ये हमारे ये जो सारे प्रोडक्शन रूल्स हैं, अब इनको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हमने इनको दो दो के उसमें कन्वर्ट किया है। तो जैसे हमारे पास ए बी है तो ये हमारे पास बन गया A2। ए को हमने चेंज कर दिया A2 से, रिप्लेस कर दिया A2 से, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू A2। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्शन रूल आ जाएगा A2 डिटरमाइंस A और A1 डिटरमाइंस SA। तो ये हमारे पास दो नए प्रोडक्शन रूल्स आ गए हैं इसमें, इस स्टेप में। इसके बाद ये एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। S belongs to AX BX, X determines AY BY, null Y determines X and C। अब यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड पे स्टार्ट सिंबल नहीं है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे स्टार्ट सिंबल नहीं है तो हमें यहाँ पे कोई भी नया वेरिएबल ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में जाएंगे सीधे, रिमूव द नल प्रोडक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रोडक्शन रूल में नल है, X डिटरमाइंस AY BY एंड नल। तो हम यहाँ पे रिमूव करेंगे नल प्रोडक्शंस को। तो वेरिएबल X इज नलेबल एंड देयरफॉर Y आल्सो, क्योंकि
y is also determining x, तो y भी nullable हो जाएगा. तो x determines null, y determines x, तो y determines also null. तो x is equals to x determines ay by, तो x implies, अब क्योंकि y भी null हो गया तो x determines ab, तो ये भी null हो जाएगा, y की जगह यहाँ पे null आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x determines ab. Add this new production rule to the x. तो अब यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोडक्शन रूल्स हो गए. s ax bx, x belongs determines ab and y determines c. तो since the right hand side of the s contains x, क्योंकि अब s के राइट हैंड साइड में भी x है और x नल है, तो इसमें से भी हमें नलेबल यूनिट निकालना पड़ेगा. तो s determines ax bx कंसीडर करेंगे सारे केसेस को. तो s a नल bx, तो ये हो जाएगा a bx. फिर दूसरा केस ले लेंगे a x b नल, तो ये हो जाएगा हमारे पास a x b, और x हमारा नल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा केस 3 a नल b, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा s a b. तो हमारे पास जो नया प्रोडक्शन रूल आ जाएगा वो आ जाएगा s डिटरमाइंस स्मॉल a b. अब हम अपने प्रीवियस स्टेप से आगे बढ़ते हैं. प्रीवियस स्टेप से आगे बढ़े तो हमारे पास जो नए प्रोडक्शन रूल्स आए वो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्शन रूल आ गया. एक तो हमारे पास ax bx abx axb आया था और इसके साथ हमारे पास अब ab भी आ गया. इसी तरह से x के पास हमारे पास ay by एंड a एंड b आ गया और y हमारे पास x डिटरमाइन c. नाउ वी एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शंस सच एज, अब यूनिट प्रोडक्शंस जैसे y determines x, so s determines ax bx abx axb ab, तो x determines ay by ab, तो y determines ay by ab and c. जैसे कि हमने अभी पिछले प्रोडक्शन रूल बताया था, if a belongs to b by a series of unit productions and b determines alpha is a non unit production, then add production into alpha. तो ये हमारी नई ग्रामर बन जाएगी. नाउ वी रिप्लेस लॉन्गर प्रोडक्शंस विद द शॉर्टर वंस. हम इसमें नए वेरिएबल्स ऐड कर देंगे डी ए एक्स, डी डिटरमाइंस ए एक्स, ई डिटरमाइंस बी एक्स. तो अब हम इसको अगर रिप्लेस करें तो हमारे पास ये बन जाएगा एस डिटरमाइंस डी ई, एक्स डिटरमाइंस ए ई, एक्स डिटरमाइंस डी बी और एक्स डिटरमाइंस ए बी. ऐसे ही x determines ay by ab. तो these are the हमारी, this is the new grammar जिसमें हमारे पास है x determines de ae db ab, x determines ay by ab, y determines ay by abc, d determines ax, e determines bx. And then we correct the productions with the wrong forms and introduce new variables f and g. F determines A, D determines B. Then again we will replace these to the new grammar. S determines D, E, A, E, D, B, A, B, X, A, Y, B, Y, A, B. And we will get the final CNG in Chomsky normal form. CFG in context-free grammar in Chomsky normal form. DE, FE, DF, FG, जहां जहां पे भी A और B आ रहा था वहां पे हमने उनको रिप्लेस कर दिया E और F से, F और G से. और दिस इज द न्यू ग्रामर SDE, FE, DF, FG, क्योंकि हमको यहाँ पे सारे नॉन टर्मिनल नोड्स चाहिए थे. X determines FY, GY, AB, Y determines FY, GY, ABC, D determines FX, E determines GX, and F determines A, and G determines B. So this is our new context-free grammar in Chomsky normal form. Thank you. This is all for today. Goodbye.